Hello students, our next topic is effect on groundwater. About 90% of the municipal water collected by the civil authorities is dumped low-lying areas outside the city or town limit without any provision for treatment. ग्राउंड वाटर के ऊपर जो हमारा वेस्टेज है उसके क्या इफेक्ट पड़ता है, उसका क्या इफेक्ट पड़ता है, तो 90% जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है वेस्ट मटेरियल को कलेक्ट करती है और कहीं सिटी या जो हमारा टाउन है उससे बाहर जाके उसको डंप कर देती है बिना किसी प्रोविजन के या बिना किसी ट्रीटमेंट के उसको ओपन में ही खुला छोड़ दिया जाता है। एज ए रिजल्ट हैवी मेटल्स फाइंड देयर वे टू द अंडरग्राउंड वाटर rendering it unfit for drinking। जो सॉलिड मटेरियल है वो नीचे जमीन में जाके ग्राउंड वाटर में क्या हो जाता है, मिक्स हो जाता है, जो हमारे लिए फिट नहीं होता। अनट्रीटेड वेस्ट ferment slowly and release noxious biogas to the atmosphere। जो ओपन में वेस्टेज होगा उसमें से जो गंदी गंदी स्मेल आती है, नॉक्सियस गैसेस वगैरह जो जहरीली गैसें वगैरह उसमें से निकलती है, these gases are not good for our health and it increased the air pollution। नेक्स्ट गिवन है मीथेन, सबसे ज्यादा है इसमें जो हार्मफुल है, इंक्लूडिंग मीथेन जो कितना रिलीज करती है 65 to 70%, which is greenhouse gas। It is also called the greenhouse gas, which has a global warming potential 34 times more than CO2। मीथेन में CO2 से भी ज्यादा पोटेंशियल है कि वो ग्लोबल वार्मिंग को ज्यादा इफेक्ट करती है या ग्लोबल वार्मिंग को इंक्रीज करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। नेक्स्ट गिवन है हमारे पास मेजर सोर्सेज ऑफ एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन क्या होता है? now these days we are facing the problem of air pollution in Delhi due to smog। नेक्स्ट ह्यूमन एक्टिविटीज आर द मेन सोर्स ऑफ एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन के लिए जो मेन सोर्स है वो कौन है? ह्यूमन बीइंग या ह्यूमन एक्टिविटीज। वी कैन से दैट नॉट ओनली फॉर एयर पॉल्यूशन, फॉर ऑल पॉल्यूशंस ह्यूमन एक्टिविटीज आर द मेजर रीजन। सबसे बड़ा रीजन ह्यूमन एक्टिविटीज ही है। यूजिंग एनर्जी इन आवर होम्स, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज, ट्रांसपोर्ट एंड फार्मिंग आर द मेन एक्शंस। जो हम जो फ्यूल वगैरह यूज करते हैं, चाहे वो हम अपने ट्रांसपोर्टेशन के लिए या हाउस होल्ड यूज के लिए, इंडस्ट्रीज के लिए, तो दीज आर द मेन रीजंस। gases and particles released from cars and other vehicles include a complex mixture of many pollutants। जो हम ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो व्हीकल्स वगैरह यूज करते हैं तो जो धुआं वगैरह निकलता है उसकी वजह से क्या होगा? पॉल्यूशन नहीं होता है, चाहे वो सीएनजी हो, पेट्रोल में हो, डीजल में हो, एनी व्हीकल। हाँ, थोड़ा सा जो परसेंटेज है वो थोड़ा सा अप एंड डाउन हो सकता है, बट जो पॉल्यूटेंट्स हैं वो हर व्हीकल के द्वारा रिलीज होता है। द बर्निंग ऑफ द फॉसिल फ्यूल्स लाइक कोल एंड ऑयल एट बोथ पावर प्लांट्स एंड इन द होम, इट इज आल्सो ए मेजर सोर्स ऑफ एयर पॉल्यूशन। दिस इज आल्सो द मेजर सोर्स ऑफ एयर पॉल्यूशन। इफेक्ट्स ऑफ एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन का ह्यूमन एक्टिविटीज पे या ह्यूमन पे या जो एनिमल्स लाइफ पे क्या इफेक्ट पड़ता है? द एयर पॉल्यूशन मॉडिफाइज वेदर एंड क्लाइमेट। इट इफेक्ट्स ह्यूमन हेल्थ एंड बायोटिक कम्युनिटी। फर्स्ट गिवन है CFCs causes depletion of ozone layer which enable ultraviolet rays to the sun to reach the earth and increase atmospheric temperature। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन लेयर को डिप्लीट करता है, इट मींस उसकी जो कमी हो रही है उसमें जो वॉल इंक्रीज होता जा रहा है ड्यू टू CFC, जिसकी वजह से जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं वो क्या आएंगी? जमीन पे आएंगी, जिसकी वजह से जो डिजीज वगैरह है वो हाईली इंक्रीज होंगे। Increased concentration of CO2 and other gases in the atmosphere causes greenhouse effect, raising the atmospheric temperature
जिसकी वजह से एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर क्या होता है, इंक्रीज होता है। किस तरीके से, जो सन रेज आती है एटमॉस्फेयर में, CO2 उसको क्या कर लेता है, रेडिएशन को ऑब्जर्व कर लेता है। जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है यानी कि जमीन से जब रिफ्लेक्ट होकर वापस एटमॉस्फेयर में जो हमारी हीट जाती है, तो CO2 उसको क्या कर लेता है, ऑब्जर्व कर लेता है, जिसकी वजह से जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो हॉट रहता है, गर्म रहता है। स्मोकी फॉग, स्मोक प्लस फॉग के अकॉर्डिंग है। ओवर सिटीज कॉल्ड द ह्यूमन अर्बन स्मोक। दिस इज कॉल्ड द अर्बन स्मोक। प्रेजेंटली दिस सिचुएशन इज held in Delhi is caused by these gases। किसकी वजह से होता है, ग्रीन हाउस गैसेस के अकॉर्डिंग, या मीथेन जो CO2 गैसेस है इंक्रीज होती जाती हैं, जिसकी वजह से स्मॉग की फॉर्मेशन है वो क्रिएट होती है। इट ऑल्सो कॉज ऑफ एसिड रेन। एसिड रेन यानी कि जब हमारे एटमॉस्फेयर में एसिड ज्यादा हाईली लेवल में प्रेजेंट होंगे और जो प्रेसिपिटेशन होगा यानी कि वर्षा होगी, जिसकी वजह से सारे के सारे केमिकल्स कहाँ आएंगे, अर्थ सरफेस पे, जिसको क्या बोलते हैं हम, एसिड रेन। Rainwater analysis of urban environment has indicated that pH value of the first rain after summer is always lower than the subsequent rains। यानी कि pH लेवल कम होता है फर्स्ट रेन में। क्यों? क्योंकि उसमें जो एसिड फॉर्मेशंस वगैरह जो एटमॉस्फेयर में होते हैं उसमें मिक्स करके वो नीचे आ जाते हैं, जिसमें pH लेवल काफी कम होता है। जैसे जैसे बोलते हैं ना कि पहली बारिश में नहाना नहीं चाहिए, कि ये हार्मफुल है, ठीक नहीं है, केमिकल्स होते हैं, तो दैट्स व्हाई दिस इज द रीजन कि उसका pH लेवल है वो काफी कम होता है। और जैसे जैसे जो दूसरी तीसरी चौथी या बाद में कंटिन्यू जो बारिश आती जाती है तो उसमें pH लेवल है वो काफी इंक्रीज हो जाता है। स्टडीज कंडक्टेड बाय नीरी shows that the minimum pH of 4.5 was in Kochi and average pH of all rains at all the urban agglomeration ranged from 6.2 to 7.6। एवरेज की फॉर्मेशन कहां तक होनी चाहिए, 6.2 से लेके 7.6 तक। सोर्सेज ऑफ एयर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन के सोर्सेज कौन कौन से हैं, या वी कैन से दैट causes of air pollution, natural resources, factories, automobiles, industries। all of these points you have to solve in your notebook। these are the reasons you have to describe them। urban waste disposal problem, यानी कि जो अर्बन का जो वेस्टेज है उसको डिस्पोजल करना, यानी कि उसको अपघटित करना। The environmental problems of the city include water, air and noise pollution and disposal of toxic and hazardous wastes। Problems क्या आते हैं, lack of sewage and other means of dispose of human extracts safely and the inequality of garbage collection services adds to water pollution because many of the uncollected wastes are washed into streams। The dumping of industrial waste into river is a major cause of water pollution। जो हम गार्बेज वगैरह है रिवर्स वगैरह में उसको वॉश करते हैं, या कोई भी रॉ मटेरियल है इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए उसको भी हम रिवर्स वगैरह में वॉश करते हैं, या फिनिश्ड गुड्स है उसके बाद में जो एक्स्ट्रा वेस्ट है उसको हम डंप करते हैं, तो ये एक वाटर पॉल्यूशन को इंक्रीज करने के मेन फैक्टर्स होते हैं। रिवर पॉल्यूशन फ्रॉम सिटी बेस्ड इंडस्ट्रीज एंड अनट्रीटेड सीवेज लीड्स टू सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स डाउनस्ट्रीम। सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम्स है वो किसमें आ जाएगी, जो सिटी बेस्ड इंडस्ट्रीज है, यानी कि रिवर के बैंक के ऊपर किनारे के ऊपर जो भी इंडस्ट्रीज है, जो भी एक्स्ट्रा वेस्ट मटेरियल उसमें डंप किया जाता है, जिसकी वजह से हेल्थ से रिलेटेड सीरियस प्रॉब्लम है वो जनरेट होती है। इंक्रीज इन अर्बन वेस्टेज इंक्रीज होता है किस तरीके से, सॉलिड वेस्ट जनरेशन कंटिन्यूअस टू इंक्रीज इन बोथ एब्सोल्यूट एंड पर कैपिटा टर्म्स इन द सिटी। पर कैपिटा टर्म्स इन द सिटी के अकॉर्डिंग क्या आएगा, जैसे जैसे जो हमारी पॉपुलेशन है वो इंक्रीज होती जाती है उसकी डिमांड भी क्या होगी, इंक्रीज होगी, तो जिसकी वजह से उसकी एक्टिविटीज भी इंक्रीज होंगी और डेवलपमेंट की फॉर्मेशन में जो वेस्ट मटेरियल है वो भी रिलीज होता जाएगा, उसकी भी जो क्वांटिटी है इंक्रीज होती जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक इसमें गिवन है सॉइल
या लैंड फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग. So soil erosion, salinity and waterlogging problems. These problems are included under the land pollution. Soil erosion होता क्या है? It is mainly caused by deforestation, overgrazing and improper use of land. It means रीजन क्या होगा? डिफोरेस्टेशन यानी कि वनों की कटाई करना जिसकी वजह से लैंड है वो डिग्रेड होता है. ओवरग्रेजिंग यानी कि जो खुले में पशुओं को छोड़ देना जिसकी वजह से जो लैंड सॉइल पार्टिकल्स है वो क्या हो जाते हैं? लूज हो जाते हैं. नेक्स्ट है कॉजेस ऑफ लैंड पोल्यूशन. लैंड पोल्यूशन के क्या क्या कारण है? फर्स्ट है इरिगेशन. बिकॉज ऑफ आवर इरिगेशन saline areas increased in northern plains of the country. Irrigation also changes the structure of the soil. इरिगेशन की वजह से जो सॉइल का स्ट्रक्चर है वो भी क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है. किस तरीके से चेंज हो जाता है? क्योंकि उसमें जो सैलिनिटी है वो इंक्रीज हो जाती है. अब क्वेश्चन आता है कि सैलिनिटी होता क्या है? सैलिनिटी होता है लवणता. इट मीन्स पानी जब क्वांटिटी जब उसमें काई वगैरह सी बन जाती है. क्वांटिटी आपने देखा होगा कि जहाँ पे जमीन पे क्वांटिटी अगर पानी होता है प्रेजेंट होता है उसके बाद वहां पे क्या आ जाएगा? काई वगैरह से चिकनाहट सी बन जाती है. दिस इज कॉल्ड सैलिनिटी. यूज ऑफ केमिकल्स. बिसाइड्स यूज ऑफ द केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स, insecticides and herbicides degrades the soil by destroying their natural physical and chemical and biological properties. जो ये chemicals हैं soil की क्वालिटीज को क्या कर देते हैं? डिग्रेड कर देते हैं यानी कि फिनिश कर देते हैं जिसकी वजह से जो सॉइल है वो खराब हो जाती है. नॉट जो उसकी फर्टिलिटी है वो भी डिस्ट्रॉय हो जाती है. नेक्स्ट है यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स. केमिकल फर्टिलाइजर्स डिस्ट्रॉय माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑफ द सॉइल. माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अकॉर्डिंग क्या आएगा कि जो छोटे छोटे पार्टिकल नॉट ऑर्गेनिज्म इट मींस जो छोटे छोटे जीव कीड़े वगैरह जो जमीन में रहते हैं उसके लिए क्या होते हैं? ज्यादा अगर हम पेस्टिसाइड्स वगैरह यूज करेंगे तो वो उनकी डेथ होगी जिसकी वजह से जो उनका कार्बनीकरण चक्कर है या नाइट्रोजनीकरण चक्कर है वो क्या हो जाएगा? इफेक्ट हो जाता है. Which are agent of nitrogen conversion in the soil. जो हमारे ऑर्गेनिज्म है वो क्या है? नाइट्रोजन कन्वर्जन का काम करते हैं सॉइल में. किस तरीके से? मिट्टी में वो नाइट्रेट को कन्वर्ट नाइट्रोजन को करते हैं नाइट्रेट में कन्वर्ट जो हमारी किसी भी फसल के लिए क्या होता है? गुड. They increase sterility and reduce water holding capacity of the soil. They also leave their traces in crops which act as show poison for human beings. Use of pesticides. Similarly, organism phosphate compounds used to kill insects can stay for longer time in soil, destroying microorganisms. अब आपने सुना होगा कि जो हम पेस्टिसाइड्स वगैरह यूज करते हैं खेतों में दवाई वगैरह का छिड़काव करते हैं कि जो कीड़े वगैरह है फसल पे ना लगे तो वो हमारी फसल पे काफी लंबे टाइम तक रहते हैं. तो ये तो है नहीं कि वो जस्ट उसी को इफेक्ट करेंगे फसल को ही. वो सारे के सारे पार्टिकल्स कहीं ना कहीं हमारी जो सॉइल है उसमें भी क्या हो जाते हैं? मिक्स हो जाते हैं और काफी लंबे टाइम तक उसमें प्रेजेंट होते हैं जिसमें वो ऑर्गेनिज्म को किल करते हैं. Next है industrial wastes. Improper disposal of industrial and urban waste and irrigation of agricultural fields with pollution. Urban sewage water near urban and industrial areas degrade the soil. जो agricultural fields हैं polluted urban sewage अगर वहाँ पे जाएगा या industrial wastage होगा तो वो भी हमारी soil की क्वालिटी को क्या करता है? डिग्रेड करता है. नेक्स्ट गिवन है हमारे पास पोल्यूटेंट्स एमिटेड बाय चिमनीज यानी कि जो चिमनी के थ्रू जो धुआं निकलता है फैक्ट्रीज इंडस्ट्रियलाइजेशन के एरियाज में. बिसाइड्स गैसेस एंड सॉलिड पोल्यूटेंट्स एमिटेड बाय द फैक्ट्रीज चिमनीज आर ट्रांसपोर्टेड बाय विंड्स. जो यहाँ पे सपोज करो कि जो इंडस्ट्रियल एरिया है यहाँ तो जब हवा ब्लो करती wind blow करती है then these particles flow in the another areas. These pollutants containing toxic substances are deposited on soil and pollute
जब सोयल के ऊपर जमा होते हैं तो उसको क्या करते हैं, पॉल्यूटेड करते हैं। नेक्स्ट गिवन है हमारे पास एसिड रेन, सल्फर एमिटेड फ्रॉम factories cause acid rains which increases the acidity of the soil. Pollutants from cement factories, coal mining and transported vehicle. These are the reasons which increase the CFC level in the atmosphere, and when the rain and these toxic gases and the pollutants come on the ground, this is called the acid rain. Okay students, here this topic is completed. Thank you.